डियर फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रैक्टिकल में आज के इस वीडियो में आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न किस तरह से स्टॉक के ट्रांजैक्शंस को एंटर करती है उसके बारे में सीखेंगे। मैं सी ए हेमंत करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा में पोस्टेड हूँ एट प्रेजेंट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे और फिर टैली पर चलते हैं कि किस तरह से हम हमारे ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आपसे स्क्रीनशॉट्स लेने को कहा जाएगा, फाइनल आउटपुट लिखने को कहा जाएगा। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है जैसे 1 अप्रैल 2022 का, तो इसको हम 23 मान लेते हैं फिलहाल। कैपिटल, कैश इन हैंड, डेटर्स 4-5 दे रखे हैं। फिर स्टॉक इन हैंड भी इसमें साथ में दे रखा है। कैश एट बैंक 2-3 क्रेडिटर्स दे रखे हैं, प्लांट फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और इसका टोटल। और उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए हैं जिसमें आप देखें ऑयल परचेज का दे रखा है, बेसन परचेज का दे रखा है। मीन्स बेसिकली ये क्वेश्चन एग्जाम्पल सिखाने के पर्पज से है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जैसे ऑयल, बेसन और स्पाइसेस, इन तीनों को मिलाकर एक मैन्युफैक्चरिंग संस्थान नमकीन को क्रिएट करता है, नमकीन बनाता है। एग्जाम्पल इजी करने के पर्पज से अदर आइटम्स मैंने इसमें कंसिडर नहीं किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग करते समय हो सकता है कोई अदर इनपुट भी नमकीन बनाने में होता हो, बट सिर्फ एग्जाम्पल देने के पर्पज से मैं इन 3 को इनपुट में ले रहा हूँ और नमकीन को आउटपुट के रूप में ले रहा हूँ। तो इनपुट जो है वो ऑयल, बेसन और स्पाइसेस है, इनको मिलाकर 90 kg सेल आउट किया गया है, 90 kg का आउटपुट किया गया है। और काउंटर सेल्स जो हुई हैं वो 14, 12, 15, 16, 14 इस तरीके से सेल्स हैं हमारे पास में। और क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस भी हमारे पास में है तो उससे हमारी एंट्रीज हो जाएगी। और उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको साथ में दिए हैं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो चलिए चलते हैं किस तरीके से हम एंट्रीज डालेंगे। पहले टैली को ओपन कर लेते हैं और ट्रायल बैलेंस से हमें एंट्रीज करनी है। कैपिटल अकाउंट हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा। टैली को ओपन करते हैं, टैली आइकन पर जाकर। तरीका फिर से वही, नया कंपनी क्रिएट करना है। हर क्वेश्चन के लिए नया कंपनी क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बार बार कंपनी क्रिएट नहीं करना होगा, एक ही बार में कंपनी क्रिएट हो जाएगा। तो उसी में आपका कैरी फॉरवर्ड का कंसेप्ट भी चलता रहेगा। वर्क इन एजुकेशनल मोड सिल्वर एडिशन पे क्लिक करते हुए हम हमारी पुरानी कंपनी जो खुली हुई है उसको पहले ऑल्टर F1 से बंद कर देते हैं। सॉरी, ऑल्टर F1 शट कंपनी कर देते हैं और कंपनी क्रिएट करते हुए क्रिएट कंपनी पर जाते हैं। रोल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस शीट का है। स्टेट राजस्थान और अदर डिटेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो क्वेश्चन पे आपको जरूर डालनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं डालेंगे। इसको एक्सेप्ट करवा देंगे आप कंपनी को एंटर करते हुए। कंपनी क्रिएट हो चुका है। इन्वेंटरी हमें इनेबल चाहिए तो ऑलरेडी टैली 9 में इनेबल होती है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेजर अकाउंट जो हमें क्रिएट करना है वो है कैपिटल 6 लाख रुपीज से। अकाउंट इंफॉर्मेशन, लेजर, क्रिएट कैपिटल अकाउंट, ग्रुप कैपिटल ही रहेगा। ओपनिंग बैलेंस हम इसका डाल देते हैं 6 लाख रुपीज। लेजर क्रिएशन हमें सबसे पहले करना है। क्रेडिट बैलेंस एंड इसके बाद है कैश इन हैंड 60,000 रुपीज। कैश इन हैंड के लिए हमें अकाउंट नहीं ओपन करना है, एस्केप करके बाहर आएंगे, ऑल्टर पे जाएंगे। ऑल्टर में कैश अकाउंट हमें ऑलरेडी नजर आ जाएगा। उस ऑल्टर करते हुए इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल देंगे 60,000 एंटर करके। तो ये हमारा डेबिट बैलेंस हो गया। और इसके बाद अब डेटर्स की लिस्ट है हमारे पास, मोहन, सोहन, सोमवार, शनिवार एंड रविवार। इन डेटर्स के अकाउंट को क्रिएट करना है। एस्केप करके क्रिएट पर आएंगे और सबसे पहला व्यक्ति है मोहनलाल 5,000 रुपए से। डेटर की लिस्ट में चला जाएगा। 5,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस हमें लिखना है। ऐसे ही बाकी के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं
बाकी के लेजर अकाउंट डेटर्स के सोहनलाल सोमवार, और इनका भी मैं एक एक करके ओपन कर देता हूं। तो नेक्स्ट है सोहनलाल, सन्डे डेटर में ही जाना है, जिनका ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हमें दे रखा है 11,000 से। नेक्स्ट व्यक्ति है हमारे सोमवार, की लिस्ट में इनको डालना है, ओपनिंग बैलेंस 15,000 दिया है। नेक्स्ट शनिवार दिया है, संडे डेटर की लिस्ट में डालना है 18,000। रविवार संडे डेटर की लिस्ट में डालना है 12,000। तो डेटर से रिलेटेड 5, 11, 15, 18, 12 मैंने अकाउंट ओपन कर दिए हैं। इसके नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में मुझे स्टॉक इन हैंड स्टॉक के आइटम्स दे रखे हैं, तो मैं यहाँ क्रिएट नहीं करूँगा, मुझे स्टॉक में जाना होगा। अकाउंटिंग में लेजर क्रिएशन में मुझे नहीं रहना है, अभी एस्केप करेंगे, बाहर आएंगे। स्टॉक के लिए हम जाएंगे इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, सेकंड ऑप्शन में। सेकंड ऑप्शन इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन का ओपन करेंगे, और यहाँ थोड़ा हमें क्वेश्चन को देखना होगा क्योंकि इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट दिया गया है। तो हम स्टॉक के 2 अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, स्टॉक ग्रुप के 2 क्रिएशन कर देते हैं। एक मैं इनपुट ले लेता हूँ जिसमें 3 चीजें मेरी इनपुट में है, और एक मैं आउटपुट का ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ जिसमें सिर्फ नमकीन का आउटपुट रहेगा। तो इससे थोड़ा सा इजी गोइंग मेरे लिए ये हो जाएगा कि जब मैं फाइनल आउटपुट देख रहा हूँ, रिजल्ट देख रहा हूँ, तो इनपुट का बैलेंस मेरे पास इजीली नजर आ जाएगा। अब मैं चलता हूँ स्टॉक आइटम्स पे, और एक बार इस क्वेश्चन को देख लें। पहले मैं ऑयल को ओपन करूंगा, फिर बेसन को, फिर स्पाइसेस को, फिर नमकीन को, और लीटर केजी इस बात का भी मैं स्पेशली ध्यान रखूंगा। तो ऑयल क्योंकि लीटर में है तो मैं क्रिएट करता हूँ स्टॉक आइटम को ऑयल, इसका इनपुट ग्रुप हो जाएगा। और यूनिट जो है इसको मैं ऑल्टर सी क्लिक करूंगा यूनिट पर आने के बाद में, जहां नॉट एप्लीकेबल अभी आपको नजर आ रहा है। ऑल्टर सी का बटन दबाकर सिंबल मैं LT डॉट ले लेता हूं और फॉर्मल नेम लीटर टाइप कर लेता हूं। डेसिमल प्लेसेस अगर आप 3 लेना चाहें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ऑयल उसमें पॉइंट्स में होता है। 3 डेसिमल प्लेसेस लेके आप इसको एक्सेप्ट करवा दें। और इसकी क्वांटिटी जो अभी क्वेश्चन में दे रखी है 60 लीटर मुझे दिया है, जिसका रेट 80 रुपीज़ दिया है। मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ 4,800। ऑयल के जस्ट नेक्स्ट मेरे पास में है बेसन, जिसका ग्रुप मेरा इनपुट रहेगा। और अब लीटर नहीं लेना है इसमें, और बेसन मुझे केजी में परचेज करता हूँ, तो मैं केजी इसका सिंबल रखूंगा और किलोग्राम उसका फॉर्मल नेम हो जाएगा। डेसिमल प्लेसेस में 3 रख सकता हूँ क्योंकि ये भी ग्राम में परचेज हुआ करता है। यस, और क्वांटिटी 90 केजी क्वेश्चन में दिया है, जिसका रेट 110 है। बेसन हो गया। स्पाइसेस पे चलता हूँ, इनपुट इसका ग्रुप रहेगा और केजी इसका यूनिट हो जाएगा। क्वांटिटी मेरे पास है 45, जिसका रेट है 40, 1800 उसका वैल्यू हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नमकीन का अकाउंट मुझे ओपन करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नमकीन के भी अलग अलग पाउच, अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है। तो इनपुट में जैसे मैं 3 बोल रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे हजारों आइटम आपको कंपनी को देखने को मिले। जैसे मेडिकल बिजनेस रखता है तो मेडिकल में तो एक सीरीज का 25 mg, ऐसे 25, 50, 75, 100 mg, 500 mg इस तरीके से हुआ करता है। तो ये हो सकता है कि यहाँ डिटेल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। फिलहाल एग्जांपल के लिए हम इसको छोटा ही रखते हैं। नमकीन केजी में रहेगी मेरे पास में, और क्वांटिटी मेरे पास है 165, जिसका रेट है 130। 21,450 एंट्री हो गई। 4 अकाउंट जो क्वेश्चन में मुझे ट्रायल बैलेंस में दिए थे वो मैंने स्टॉक आइटम्स में क्रिएट कर दिए हैं। अब वापस मुझे लेजर क्रिएशन में जाना होगा, क्योंकि ये 2-4 अकाउंट मुझे लेजर के दे रखे हैं। तो बैंक अकाउंट मुझे ओपन करना है 108,150 से। स्टॉक आइटम से बाहर निकलता हूं। अब मैं अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाऊंगा, लेजर में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा। बैंक अकाउंट में क्रिएट करने जा रहा हूं, बैंक के ग्रुप में ही जाएगा। एक्सेप्ट करवा देता हूं, जिसका ओपनिंग बैलेंस जो मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया है 108,150।
मैं उसको डाल देता हूँ। इसके बाद देखें आप 3 क्रेडिटर्स दिए हैं, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। उनका अमाउंट मुझे डालना है क्रेडिटर में। पहले मंगलवार, सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिस्ट में मुझे इन्हें डालना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस मैं इसका ले लूँगा 80,600 ट्रायल बैलेंस से एक्सेप्ट करवा दिया। बुधवार अकाउंट में ओपन करूँगा में, ओपनिंग बैलेंस 9,000। गुरुवार अकाउंट में क्रिएट कर चुका हूँ क्रेडिटर के। अब मुझे फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी 2 अकाउंट और ओपन करने हैं। फर्नीचर अकाउंट आप जानते हैं फिक्स एसेट्स के ग्रुप में रहेंगे। ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिया है 1,80,000। जैसे ही 180 डालता हूँ, देखिए अब लास्ट एक बैलेंस और है और वो प्लांट एंड मशीनरी का 2,50,000 है। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट ओपन हो जाएगा। रहेगा जो कि बैलेंस भी 2,50,000 है। जैसे ही 2,50,000 को मैं एंटर करता हूँ, मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो चुका है 6,97,100 से। तो मेरा ट्रायल बैलेंस का वर्क कंप्लीट हो गया। अब मुझे जो ट्रांजेक्शन्स दिए हैं नीचे, केवल उनको इनपुट में डालना है। ऑयल परचेज फ्रॉम शुक्रवार 40 लीटर 90 रुपये की रेट से, और शुक्रवार का अकाउंट हमने नहीं ओपन कर रखा है, होगा 40 लीटर परचेज करते हैं 90 रुपये की रेट से, परचेज की एंट्री। चलिए चलते हैं, एस्केप करके हम गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। ध्यान रखिए जो भी परचेज सेल की एंट्री है वो सारी नॉर्मली अकाउंटिंग वाउचर में ही आपको बनानी है। परचेज में जाएंगे, रेफरेंस नंबर अभी नहीं है तो हम 1 डाल लेते हैं। पार्टी नेम शुक्रवार मुझे लेना है, ऑल्टर सी करके क्रिएट करना पड़ेगा। परचेज की एंट्री है, परचेज का अकाउंट मुझे लेना होगा क्योंकि नया क्वेश्चन है तो हर बार मुझे परचेज अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट परचेज के ग्रुप में ही जाएगा। इन्वेंटरीज वैल्यूज अफेक्टेड में यस करना है आपको और एंटर कर देंगे। इन्वेंटरी वैल्यू में जैसे क्वेश्चन में था 40 लीटर ऑयल परचेज करना है, तो ऑयल हम सेलेक्ट करेंगे। 40 लीटर का अमाउंट क्वेश्चन में दिया था 93,600 से, 3,600 से। तो ये मेरा एंट्री कंप्लीट हो गया है। इस तरफ मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। जीएसटी ट्रांजेक्शन नहीं है, वरना जीएसटी ट्रांजेक्शन को भी मुझे इसमें डालना होता। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेसन परचेज किया है मंगलवार से 25 किलो 108 की रेट से। तो मैं सेकंड नंबर डालते हुए मंगलवार क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट ओपन है, बेसन परचेज किया है इनपुट के रूप में। तो इनपुट बेसन 25 किलो, इसका रेट 108 है, 2700 रुपये का रेट, और एंट्री हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों एंट्रीज तो परचेज की हो गई। अब आप देखें प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ, पर्टिकुलरली इसका जो ट्रांजेक्शन आपको डालना है, ये इनपुट में 3 चीज़ें हैं, 15 लीटर 60 kg बेसन, 15 लीटर ऑयल और स्पाइसेस 2 किलो। नमकीन में आउटपुट के रूप में है 90 kg। तो इनपुट आउटपुट का जो प्रोडक्शन की एंट्री आपको पास करनी है, इसमें कहीं पे भी रेट क्वांटिटी अभी हमारे पास नहीं है। क्वांटिटी तो है, रेट वगैरह हमारे पास नहीं है, और नहीं है परचेज और सेल कोई ट्रांजेक्शन है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कन्वर्जन है, मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है। तो आप एस्केप करके बाहर आएंगे और इन्वेंटरी वाउचर का पहली बार यूज करेंगे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में जहाँ क्वांटिटी वाइज परचेज होते हुए भी हमने परचेज और सेल की एंट्रीज करी थी। इन्वेंटरी वाउचर पे चलता हूँ, देखिए इस स्क्रीन को, इसकी लेफ्ट साइड में सोर्सेज कंजप्शन दे रखा है, मतलब इनपुट वाला पार्ट दे रखा है, और राइट हैंड साइड में डेस्टिनेशन यानी कि प्रोडक्शन वाला पार्ट या आउटपुट वाला पार्ट दे रखा है। तो 3 आइटम आप डेबिट में ले लेंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखे थे। सबसे पहले ऑयल 15 लीटर, रेट सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा।
बेसन 60 kg, रेट बाय FIFO मेथड या वेटेड एवरेज मेथड, सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट करेगा। स्पाइसेस 2 किलो, और इनपुट का पार्ट हो गया। अब हम नमकीन आउटपुट की तरफ चलते हैं। आउटपुट में 90 kg का नमकीन रेडी हुआ है और रेट 130 रुपये आ रहा है। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, एंट्री पूरा हो गया। 3 चीज़ों को मिलाकर एक आउटपुट हमारा तैयार हो गया। ये है स्टॉक या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कन्वर्जन की, स्टॉक कन्वर्जन की एंट्री, जो कि आपको स्टॉक वाउचर में आके बनानी है, इन्वेंटरी वाउचर में आके बनानी है। इसको आप एक्सेप्ट करवा दें, बाहर आ जाएं, और अब वापस एक बार नॉर्मल एंट्रीज जो हम अकाउंटिंग वाउचर में करते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट हो गया। अब मुझे काउंटर सेल दिखाना है, सेल्स दिखानी है। ये मेरी सेल्स हैं अलग अलग की। समय को बचाने के पर्पज से मैं चलिए मैं अलग अलग ही बना देता हूँ, जल्दी से हो जाएगी। मैं खोलता हूँ F8 सेल्स की एंट्री, रेफरेंस नंबर 1 डाल देता हूँ। पार्टी नेम अभी फिलहाल कैश ले रहा हूँ क्योंकि काउंटर सेल्स है। सेल्स का अकाउंट क्रिएट नहीं है तो ऑल्टर C करके सेल्स का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। इन्वेंटरीज वैल्यूज अफेक्टेड में यस करना है। नेम ऑफ आइटम केवल नमकीन सेल होगी, 14 kg। रेट क्वेश्चन में दे रखी है 200। ये तो देखिए, आपको वैसे 1 2 3 4 5 अलग अलग एंट्रीज बनानी है, पर थोड़ा समय बचाने के पर्पज से मैं एक ही के अंदर बार बार इस नमकीन को डाल रहा हूँ। आपको ये एंट्री 5 बार रिपीट करनी है। 12 kg 205 की रेट से। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप एक साथ ट्रांजेक्शन नहीं करें, अलग अलग बार आपको 5 बार एंट्री पास करनी है एज ए स्टूडेंट। मेरा टोटल सेल्स का अमाउंट आ जाएगा और मैं इसको एक्सेप्ट करवा देता हूँ। ये 5 एंट्रीज आप अलग अलग बना दें प्लीज। और उसके बाद देखिए, कैश रिसीव फ्रॉम मोहनलाल 5000 रुपये। कैश रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट की एंट्री डालनी है। F6 में जाएं, कैश मोहनलाल से रिसीव हुआ है तो क्रेडिट जो होगा वो मोहनलाल होगा। 5000 रुपये इनसे रिसीव हुए हैं। ऑन अकाउंट डेबिट आप कैश से कर लें, कैश रिसीव हुआ है 5000 रुपये से। और आप चाहें तो सिंगल एंट्री मोड अगर चल रहा हो तो सिंगल एंट्री मोड से भी आप एंट्री को पास आउट कर सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम रविवार इन फुल सेटलमेंट 11,800। अगेन मैं रविवार सेलेक्ट करता हूँ। रविवार से 12,000 का अमाउंट हमें रिसीव करना है, जबकि इससे फुल सेटलमेंट में डेबिट में कैश में 11,800 का अमाउंट आया है। इट मीन्स ये हो गया कि हमें इसको डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट का अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड में जाता है, इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिस्ट में जाएगा। ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन्वेंटरीज वैल्यूज अफेक्ट नहीं होगी इस पे। 11,800 कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो रविवार के से हमारी एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट है रेंट पेड फॉर द मंथ 3,000 रुपीज से। गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी 1050 से पेमेंट है। पैकिंग मटेरियल परचेज, इसको हम अलग कर लेते हैं। रेंट पेड और गैस एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड 1050 और 3000 का हमें एक्सपेंसेस करना है। पेमेंट की एंट्री पे चलते हैं। डेबिट में पहले हमें लेना है रेंट, और फिर C करते हुए रेंट अकाउंट ओपन होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट अकाउंट 3000 रुपये से। दूसरा भी डेबिट ही करना है। दूसरा अकाउंट है हमारा गैस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट है 1050, तो कैश करके पेमेंट कर दें। और इसको भी आप सिंगल एंट्री मोड में आसानी से कर सकते हैं। पैकिंग मटेरियल परचेज 700 एक्सपेंसेस ही हैं, आप इसको पेमेंट में बना सकते हैं। ऑल्टर C करते हुए पैकिंग मटेरियल के नाम से आप अकाउंट खोल लें।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 700, कैश पेमेंट हो जाएगा। आपकी एंट्री हो जाएगी पैकिंग मटेरियल अकाउंट डेबिट टू कैश 700। नेक्स्ट है पेड टू मंगलवार बाय चेक 18,000 रुपीज से। पेमेंट का एंट्री है डेबिट मंगलवार को करना है, अमाउंट है 18,000, ऑन अकाउंट हो जाएगा। और पेमेंट बैंक से करना है, बैंक अकाउंट हमने खोल रखा है बिल्कुल, तो वहाँ से पेमेंट हो जाएगा। चेक नंबर ये पूछ रहा था हमारे से बाय चेक, ये इंस्ट्रूमेंट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो चेक नंबर अगर क्वेश्चन में दिए हैं जैसे 103121 दिया था तो अपन उसको एंटर कर देंगे, एक्सेप्ट करवा दें इस एंट्री को। और लास्ट एंट्री है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 रुपीज़, जो कि कॉन्ट्रा एंट्री होती है, तो हम F4 कॉन्ट्रा एंट्री को यूज़ करेंगे। कैश जा रहा है बैंक में, 5,000 रुपये से कैश क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में बैंक अकाउंट आ जाएगा। इसको आप एक्सेप्ट करवा दें, डिनोमिनेशन क्वेश्चन में दिया हो तो आप इसको यहाँ पे सेव कर दें और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करवा दें। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन की कंप्लीट सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। और अगेन अब हमें आउटपुट की तरफ जाना है, तो बाहर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं। गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और स्टॉक समरी, ये 3 चीज़ें हमें देखनी है। पहले चलते हैं स्टॉक समरी पर। स्टॉक समरी देखिए, इनपुट और आउटपुट आपको दोनों नजर आ रहे हैं, डिटेल्ड करेंगे। इनपुट में 3 चीज़ों का बैलेंस आपको नजर आएगा, आउटपुट में 3 चीज़ों का नमकीन का बैलेंस आपको नजर आएगा। F12 के पास वाला प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाते हुए आप अपना जो फोल्डर में आपकी वर्ड फाइल ओपन है, उस वर्ड फाइल को ओपन करके और आप लास्ट में क्वेश्चन 6 और स्क्रीनशॉट ले लें स्टॉक समरी का। स्टॉक समरी का स्क्रीनशॉट लेने के बाद में बैलेंस शीट में जाएं और बैलेंस शीट में भी वही डिटेल्ड आपको क्लिक करना है। ग्रुप का नहीं रखें, अगर कंडेंस्ड मतलब केवल ग्रुप वाला ले लिया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। डिटेल्ड करें, डिटेल करके प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं, वर्ड फाइल पे जाएं और वर्ड फाइल में जाके आप उसको पेस्ट कर दें, पेस्ट वाला बटन क्लिक कर दें तो बैलेंस शीट पेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 आपके रोल नंबर के साथ में ये सेव हो जाएगा यहाँ पर। और अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लास्ट है हमारे पास में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आप ओपन करें। अगेन वही डिटेल्ड को क्लिक करें और डिटेल में सारे ट्रांजेक्शन आपको नजर आ जाएंगे। प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाएं और वर्ड फाइल में आने के बाद में Ctrl+V पेस्ट कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस का भी समरी आपके पास आ जाएगा। और भी रिक्वायर्ड जो एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलेगी, इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो वो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि स्टॉक का एंट्री जब आप कर रहे थे तो हो सकता है उस स्टॉक एंट्री को आपको समझाना यहाँ शो करना पड़े। जो स्टॉक एंट्री आपने बनाई थी कन्वर्जन वाली, उसको वो आपको स्टॉक समरी में इस तरीके से स्टॉक समरी का भी आपको देना पड़ सकता है। इन्वेंटरी वाउचर्स, जब आप स्टॉक की एंट्री बना रहे थे तब उसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। इस तरह से हमारी मेन स्क्रीनशॉट्स सारे ट्रांजैक्शन के हम यहाँ ले लेंगे जो भी क्वेश्चन में कहा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्टॉक से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का किस तरह से हम अकाउंटिंग करते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और अब तक के 3-4 वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि आपको अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ट्रांजैक्शन वाइज समझाने की कोशिश करूं। ट्रांजैक्शन बहुत सारे हो सकते हैं, डिटेल्ड हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए ऑन कंप्यूटर ये एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और एग्ज़ाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए प्रैक्टिकल लाइफ वाला सब्जेक्ट है जो आपको अकाउंटिंग सिखाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिलेगी।
प्रैक्टिस करते रहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग लैब की ऑन कंप्यूटर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।